हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम विजय यादव है और मैं आपको सिखाऊंगा आज क्लास 10th का एमसीक्यू क्वेश्चंस। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछता है हर टॉपिक में, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ हो, हर चीजों में 20 नंबर का पूछता है और 20 मार्क्स अगर आप कर लेते हो तो 25% आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इसका क्या तरीका है करने का और कैसे हम कर पाएंगे, तो मैंने एक वीडियो जो बनाया, पहले वीडियो में बना रहा हूँ आपके लिए। उसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन तो करेंगे ही, और इसके बाद मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं आपको 200 क्वेश्चन एमसीक्यू जो मैथ में पूछेगा, ठीक है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उनको हम सोल्व करेंगे, ताकि आपकी जो एक स्पीड भी बढ़ जाए और आपको जो क्वेश्चन जो फार्मूले हैं वो भी आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो बोर्ड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, क्या तरीका होता है। एक्चुअल में मैं टीचर हूं और मेरा कदर करने का होता है, आप क्या सोच पा रहे हो उसको कैसे आप कर पाओगे। ठीक है, तो जो आइडिया मेरे पास है, क्या आइडिया आपके पास भी है वो आप सोच पा रहे हो कि नहीं। तो अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो आप उसको परखो और सीखो कैसे कैसे क्वेश्चन को हम कर पाएंगे तेज। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे टाइम आपके पास कम रहती है, क्योंकि 3.5 घंटा में आपको थ्योरी भी करना है और ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप तेज कर पा रहे क्वेश्चन को तो फिर आपका बेहद है कि जल्दी आप कर पाओगे। ठीक है, तो जो मैं तरीका बताऊंगा उसको आप रिपीट करें ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए और आपका नंबर अच्छा से आ पाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री देख पा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो सकता है आप कर भी पाओ। ठीक है, थोड़ा में टाइम करके दिखाओ। ठीक है, तब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सोचो कैसे करोगे आप। ठीक है, क्या तरीका लगाओगे, तो आप तरीका इसमें क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक बनाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या बना दो, पाइथागोरस बनाओ, आप ट्रिपलेट बनाओ। ठीक है, ये आपका है ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल। ठीक है, और आप जानते हो कि जो साइन थीटा होता है, tan थीटा होता है, मैं तरीका सिखाया था आपको लाल बटे कका। ठीक है, क्या सिखाया था, LAL और बाई KA। ठीक है, तो जो tan की बात आती है, पहला जो होता है साइन होता है, ठीक है, अगला वाला कास, अगला वाला tan। ठीक है, tan का क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, क्या होता है इसको आप बोलते हो लंब। tan से क्या होता है लंब होता है और a से क्या होता है आधार होता है। इसके बाद आधार, यहाँ पे आधार लिखा हुआ है। इसके बाद आप जानते हो कि सर जो k होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, जो tan होता है लंब बटे क्या होता है आधार। तो लंब बताओ क्या दे रखा है 4, आधार कितना दे रखा है 3 है। तो एक बनता है ट्रिपलेट 3 4 5 का। ओके, इसका मतलब है कि ये जो आया कितना आ जाएगा 5। अब कैसे आ रहा है तो बता देते इस बात में। ठीक है, जो रूट होता है, जो कर्व निकालने तरीका क्या चीज होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में क्या करते हो आप लंब का स्क्वायर करते हो। आधार दे रखा है 3 का स्क्वायर और लंब दे रखा है 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, और इसका वर्गमूल कितना होता है जी 25 जोड़ने पर जाएगा, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब कितना आ गया 5। और आपको मैं तरीका सिखाया था, शॉर्ट वीडियो आप देखें। ठीक है, और ट्रिपलेट निकालते हैं कैसे फाइंड करते हो आप। ठीक है, तो वहां से मिल जाएगा इस बात को, आप साइंस सीख पाओ। 3 4 5 का बनता है। मुझे बताओ क्या पूछा है, सेक सेक ए पूछा है, सेक ए। और आप जानते हो जो सेक होता है काश से क्या उल्टा होता है, तो काश वाला कौन सा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। मुझे बताओ कर्ण कितना दिखाई दे रहा है, तो सर 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आधार का दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऐसे आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है सर कि यहाँ पे 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, 1 से 10 तक की बोला है, यानी कि जो सम संख्या होती है वो 2 से करती है। मुझे बताओ कौन कौन हो सकती है, और सर यहाँ पे आप कर दीजिए 2 होता है और सबको जोड़ना होता है 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 10 तक की बात 10 भी होता है। ठीक है, सबको जोड़ करके और जितने यहाँ पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 से भाग कर देना होगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो अब जोड़िए, ये 10 तो हो गया, 8 2 10 भी 10, मतलब 30 हो रहा है। कितना हो रहा है 30 हो रहा है, और अब 5 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 6। समांतर माध्य क्या हो जाएगा इसका 6। समांतर माध्य क्या होता है पदों का योगफल पदों की संख्या। क्या होता है पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की
संख्या, सबको जोड़ करके जितने पद भाग करते हो, ठीक है, समांतर मात्र फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप नोट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो क्वेश्चन है प्रायिकता का सवाल है, ठीक है। कैसे कर पाओगे इसको, तो मैंने एक वीडियो आपको सिखा दिया है, मैंने प्रायिकता पढ़ाया पूरा है टोटल, आप वहां से देखें। जो इसकी थ्योरी है, थ्योरी अगर आपको नहीं आ पाएगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 100% थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी सीख पाओ, ठीक है, तो क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता एक पत्ता एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। तो जो पत्ते होते हैं उसमें टोटल में से, ठीक है, 4 इक्का कितना होता है, 4 इक्का होता है, हर पत्ते में एक इक्का होता है, तो कुल पत्ते की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। और हर पत्तों में क्या एक इक्का होता है, तो मिलाकर कितना हो जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कहें कि जो प्रायिकता क्या इसकी होती है, तो प्रायिकता की बात करेगा यहाँ पे प्रायिकता, तो 4 कितना होता है, इक्का होता है, ठीक है। और कितना में से होता है, कुल में से होता है, ठीक है। 4 से खत्म कर दो इसको, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 13। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही इसका है, ठीक है। तो ऐसे आप कर पाओगे, ठीक। आगे बात है, क्वेश्चन दे रखा है समांतर श्रेणी 3 है, 1 है, -1 है, -3 है के लिए सर्वांतर होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स आप सर्वांतर निकालने तरीका से जो सीखे थे आप, सर्वांतर जो होता है, आप डी से बताते हो और डी कैसे निकलता है, तो आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको छोड़ देना है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है उसको आपको छोड़ना होता है, यहाँ पहुंच जाओ सेकंड के पास, तो जो दूसरा वाला नंबर होता है उसको पहला माइनस कर जाओ, ठीक, इसका उत्तर आ जाएगा। तो 1 में से क्या माइनस करोगे 3, तो कितना मिलेगा, माइनस में कितना मिलेगा, माइनस में 2 मिलेगा। इसका मतलब है कि जो सर्वांतर इसका आएगा वो कितना आएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। सो इसमें एक तरीका और आप सीखना आपको है, जैसे कि हर चैप्टर का ठीक आपको थ्योरी याद होना चाहिए। अगर आप थ्योरी नहीं याद कर पाओगे तो फिर चीजें नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एक कल स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर हो चुके हैं 5 नंबर पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो है 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान कितना हो पता करना है। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था, ठीक है, वहां मैंने तरीका सिखाया आपको है कि 2 tan थीटा, बताइए इसका मान कितना होगा। अगर आपको इतनी पता हो जाएगा तो काम कर लेगा। 2 tan थीटा अपान में 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो कहोगे सर साइन कितना होता है, साइन क्या होता है 2 थीटा होता है। तो मुझे बताइए यहाँ पे अगर थीटा है इसका डबल कर देना होगा और साइन लग जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ थीटा का दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे थीटा का दे रखा है 30 दे रखा है, ठीक है, इसका डबल कर दो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, लेकिन साइन होना चाहिए। तो आपको जो साइन कहाँ दिख रहा है, पहले ऑप्शन चाहिए, देख रहे हो यहाँ पे साइन 60, ठीक है। अगर आपको थ्योरी पता होगी तो क्वेश्चन लगाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो 20 जो सवाल आप करने जा रहे हो वो कम टाइम में कर पाओगे। अगर कम टाइम में कर लिए ना तो आपका फायदा है, वहां से आप जो थ्योरी वाला क्वेश्चन हो वहां पे आप टाइम लगा पाओगे। अगर इसमें आप टाइम ज्यादा कर दिए तो फिर आप पूरा क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए जो तरीका है, ठीक है, उसको मैं सिखा दिया हूँ, तो आप उसको वीडियोस को देख लो पहले, ठीक है, वहां से आप देख पाओ और इसको लगा पाओ। और मैं एक चीज और सिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि tan 2 थीटा होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपान में 1 - tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से फायदा आपकी और हो जाएगी, ठीक है। तो tan 2 थीटा होता है, बस यहाँ माइनस होता है तो आप tan बन जाएगा वो, ठीक है, लेकिन प्लस यहाँ पर रहेगा तो क्या बन जाएगा वो साइन बन जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप कंठस्थ कर लो, याद कर लो, ओके। अगला क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। मैंने जब शुरुआत में सिखाया था थ्योरी आपको प्रायिकता का, उस वीडियो को आप देखो, वहां पे आपको सारी थ्योरी सिखा दी गई है और सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बता दिया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वहां पे आप क्वेश्चन को देख पाओ। और यहाँ पे क्या पूछा आपसे है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, ठीक है। तो क्या उसका योग होता है, जितनी भी घटनाएं रहेंगी उनका योग हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अगर आपको याद रहेगा तो आंसर सेकंड में लग जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप ताकोगे। इसलिए आप ठीक है मेहनत करो ताकि आप चीजों को कर पाओ, ओके। तो कौन सा सबसे जी सी है, जितनी भी घटनाएं होती हैं अगर उनकी प्रायिकताओं का योग कर देखो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट करो इस बारे से, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 7 क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पूछा है आपसे है बहुलक पता करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुलक आप कैसे पता करते हो, तो मैंने आपको सिखाया था कि जो बहुलक होता है जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद क्या होता है बहुलक होता है, ठीक है।
तो अब मुझे बताओ, यहाँ पद देखना है। पद यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि जो पद है 5 कितनी बार आया है, 4 टाइम आया है। 10 कितनी बार, 9 टाइम आया है। 15 कितनी बार, 18 बार आया है, ठीक है। और 20 कितनी बार, 8 बार। 25 कितनी बार, 3 बार। मुझे बताओ ज्यादा बार कौन आया हुआ है, कहो सर यहाँ पे 15-18 बार आया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बोला आपसे, ठीक है, हमने कहा कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये 15 जो है कितने 18 बार सबसे अधिक बार आया ना, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई पद क्या होता है, बहुलक होता है। तो जो पद है, इसका पद कौन सा है, 15, ठीक है। 15 का आप ऑप्शन दे कहाँ, ये वाला सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन का उत्तर आ चुका, ठीक। लिख दे रहा हूं इस बात को, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद बहुलक कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा है, परिभाषा भी याद करनी पड़ेगी आपको। कभी कभी आप जानते हो कि जो कुछ चीजें, ठीक है, अगर आपको ये परिभाषा याद होगी तो आप तुरंत कर पाओगे, ओके। अगला क्वेश्चन दिखाओ। cos स्क्वायर का मान 1/2 दे रखा है, sin स्क्वायर का मान पूछा है, कैसे करोगे बताओ। इसका तो उत्तर कितना आएगा, बोलो। इसका उत्तर कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन इसका है, नहीं समझ आ रहा, ठीक है, बता रहे हैं। देखो यहाँ पे करना क्या है, जो cos स्क्वायर दे रखा 1/2 दे रखा। मुझे बताओ, मैं आपको थ्योरी सिखाया हूँ, क्योंकि नीति सबसे अच्छा सिखाया गया है। वहां पे अगर आप वीडियोस देख पाए, सारी वीडियोस, ठीक है, तो बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई जो दे रहा है, वो दे रखा है cos में स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है। तो मुझे बताइए, अगर हम cos a की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, 1/√2। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। तो मैंने वहां पे नहीं लगाया, यहाँ पे √2। अब मुझे बताओ, cos में किसकी वैल्यू 1/√2 होती है, किसकी वैल्यू होती है 1/√2, बताओ। 45 कितना होता है, 45 की। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो cos की वैल्यू होती है 45 की होती है, ठीक है। और यहाँ से जो cos से cos हट जाएगा, बचेगा a की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या पूछा आपसे, मैं साइन स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है, साइन स्क्वायर। बताओ साइन, तो ठीक है, साइन a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, ओके, कोई समस्या नहीं, स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। और आपको याद है कि साइन 45 मान कितना होता है, 1/2 में 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करो कि आप लोग साइन, सॉरी, इसका मान क्या होता है, 1/2 में 2 होता है, और इसका स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2। कौन सही आपको सही बताओ, 1/2 कहां दिखाई दे रहा है, 1/4, 1/2, कौन सा सही है, बी सही है। कौन सही है, बी से यहाँ पे 15 सही था, ठीक है। ऐसे करना आपको है, याद कर लो चीजों को। तो क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हम लोग 9 पे। तो 9 क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स। वहां पे आपसे पूछा दूरी वाला फार्मूला, आपने सीखा था चैप्टर नंबर 7 में, जो दूरी कैसे निकालते हो, ठीक है, फार्मूला सिखाया था मैंने आपको, और यहाँ पे वही काम करना है। तो यहाँ बताइए, एक बिंदु यहाँ पे दे रखा है, एक बिंदु यहाँ पे दे रखा है, वो लाइन के बीच दूरी क्या होगा। तो आप अगर दूरी का फार्मूला याद कर लियो तो फिर कुछ समस्या ही नहीं होने वाली है। क्या होता है फार्मूला बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे बताओ, ये जो पहला वाला होता है x1 होता है, ये बाद वाला y1, इसको x2, इसको y2 बोलते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे, ऑप्शन -12 है, कोई दिक्कत नहीं, -12 लगा दीजिए। फिर माइनस में जो x1 दे रखा दे रखा है x2 कितना यहाँ पे -12 था, ठीक है। और जो x1 दे रखा है वो 5 दे रखा है, 5 यहाँ पे कीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना। इसके बाद y2 कितना यहाँ पे 0 है, और जो y1 दे रखा वो भी क्या है 0 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 0 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनको आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, कहो सर यहाँ पे हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17। और इसका स्क्वायर तो भी करना आपको है, क्या करना है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, जो रूट होता है ना माइनस में, ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। माइनस में आ रहा है, ओके, 12 में 17, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में गलती लग रहा है, ये माइनस होना चाहिए। इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, जो रूट यहाँ पे होगा वो हट जाएगा, तो कितना जाएगा, कहो सर यहाँ पे खाली 17 आ जाएगा, कितना जाएगा 17, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी सही का है,
माइनस सिंबल लगाना चाहिए था इसको, पर लगाया नहीं। 5,0 और -12,0 है। सही सब कुछ लिखा हूं मैंने, सब कुछ सही लिखा था मैंने। -12 सॉरी, सही तो लिखा हूं, -12 सही है। यानी ऑप्शन में नहीं सही है, ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गलती मैंने कर दिया, सॉरी। यहाँ पे जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो आपका कितना रहेगा, 289 कितना रहेगा, 289 हो जाएगा। ये जो माइनस दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। और इसका वर्गमूल कितना होता है, 17, कितना होता है 17, ठीक है। तो कितना यहाँ पे जाएगा 17। तो कौन सा आप सही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5 आया है, 7 आया है, 13, सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बताओ कौन सी नहीं हो सकती है, बताइए। पहला सवाल, कौन सी नहीं हो सकती बताइए, आप मुझे बताओ। मैंने आपको सिखाया था जो प्रायिकता का जो तरीका होता है, जो इसका रूल होता है, मैंने सिखाया था कि जो प्रायिकता होती है उसका मान या तो 0 होता है, या 0 से क्या होता है बड़ा होता है, या तो 1 होता है और 1 से क्या होता है छोटा होता है, 1 से कहीं बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। मुझे बताइए, आपको उसको ढूंढना है कि सर कहीं 1 से बड़ा तो नहीं आ रहा है। हाँ देखो यहाँ पे ये जो उत्तर इसका आ रहा है, ठीक है, 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5, जो 1 से क्या है बड़ा है। हमने सिखाया था कि जो प्रायिकता की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो कितना होती है, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल 0 होता है, ग्रेटर आर इक्वल 0 होता है, एंड लेस देन क्या होता है 1 होता है। मुझे बताइए, आप देख पा रहे हो पहला ऑप्शन 1/3 छोटा x है, ठीक है, 2/3 छोटा है क्योंकि बड़ा है। अगर हर बड़ा है अंश से तो छोटा हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा, ठीक है। 15%, 15 बटा में 100 कर जाओ, ठीक, इसका उत्तर क्या 0.15 आ जाएगा। ये भी क्या है छोटा x है, मुझे तक कौन सही है, इससे भाग कर 1.5 जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा x है ना, यही गलत है, ठीक है। आपसे क्या बोला है, नहीं हो सकती है, ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसे करना है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, आप अभी मैंने इसके पहले सिखाया था आपको फार्मूला, तो क्वेश्चन दोबारा आ चुका, ठीक है। इसलिए मैंने कहता हूं कि जो क्वेश्चंस आप सीख पा रहे हो ना, रिपीट करता है बार बार, ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसके पहले जो क्वेश्चन सिखाया था मैंने वहां पे, जो फार्मूला सिखाया था उसी बेस पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो 2 tan 30 दे रखा है, अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर होगा। मुझे बताइए, मैं सिखा भी था, ठीक है, कि 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है tan 2 थीटा के। मतलब कुछ भी नहीं करना है, अगर यहाँ पे थीटा लगा डबल कर दो, क्या कर दो, डबल कर दो। अगर 10 है तो 20 कर दो, ठीक है। अगर 30 है तो क्या कर 60 कर दो। बताओ कितना दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है यहाँ पे 30, डबल कर दो। डबल में क्या लगाना है, tan लगाना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, tan सा, ठीक है। तो अगर आपको थ्योरी बता रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप जो सवाल है तुरंत कर जाओगे, एकदम देखते ही इसका आंसर, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो पूरा देखना, ढंग से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, अतिद्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है। आपको सोचना है सर मूल समान है तो k का मान क्या पूछा आपसे, k की वैल्यू पूछा है, बताओ कितना k का मान होगा यहाँ पे, मतलब जाओ। आप सीखो सर की जो अगर मूल समान होता है, ठीक है, जो इसका व्युत्कर होता है वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। यानी कि अगर मूल समान है तो यहाँ पे जो व्युत्क्रम d बराबर क्या होता है 0 होता है, और d की वैल्यू क्या होती है, तो सर की जो वैल्यू होती है वो होती है b का स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा आपसे, तो यहाँ b क्या होता है, ये देखो a होता है, a का मान क्या होता है 3 हो गया, b कितना माइनस 6, a c जो c होता है वो k होता है, ठीक है। तुलना ऐसे करते हो x का स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करोगे, यदि घात क्या होता है व्यापक रूप होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे a कितना आ गया, a कितना आ गया 3 आ गया, b कितना आ गया 6 आ गया, c कितना आ गया k आ गया, ओके। बताओ यहाँ पे तो b कितना होता है, b की वैल्यू कितनी -6, तो यहाँ मैंने लगा दिया -6 का स्क्वायर और माइनस में 4 a की वैल्यू कितनी है 3 है। जो चिन्ह है वो लेना आपको, जो साइन दे रखा है ना, अगर माइनस प्लस जो भी है वो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद बताओ c मतलब k है, इसको लो कितना कर लो 0 कर लो, इसका मान कितना होता है +36। अगर माइनस में स्क्वायर को प्लस बन जाएगा, ठीक है। 4 कितना होता है 12, यहाँ जाएगा 12 के बराबर कितना जी 0, 36 इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 36 बराबर 12 के। मुझे बताओ ये जो -12 है अब इसी को इधर भेज दो, कोई समस्या नहीं, प्लस बन जाएगा। और 12 से कटेगा कब कटेगा 3 बार में, तो के का मान कितना तो आ गया 3 आ 3 कह दिया, पहला ऑप्शन सही है, देख लो। तो अगर आपको याद चीजें रहेंगे, ठीक है, जो फार्मूला का जो थ्योरी है अगर याद रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप तेजी से कर पाओगे। इसलिए आप हर चीज हर टिप्पणी का जो थ्योरी है पढ़ जाओ, ठीक है, कर जाओ, ठीक है। तब तक इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकर के।
अगला क्वेश्चन जो दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो क्वेश्चन है आपसे दोबारा क्वेश्चन मिल गया है, ठीक है, दूरी वाला फॉर्मूला। बोला बिंदु इतना -6,8 की मूल बिंदु से क्या दूरी पूछा आपसे, ठीक है। अगर नाम लेगा मूल बिंदु क्या होता है, 0, क्या होता है, 0 होता है। एक तुम्हारा मूल बिंदु होता है और एक बिंदु यहाँ -6, दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है, दूरी पूछेगा। तो अगर मूल बिंदु का नाम लेगा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, जो भी यहाँ पे नंबर देगा उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर। ऐसे रूल बना करके तो -6 का स्क्वायर आप प्लस में 8 का स्क्वायर, तब करना जब यहाँ पे क्या मिले, मूल बिंदु मिले, तब करना है, ठीक है। इसका होता है, कितना होता है 36, क्या होता है 36। इसका कितना होता है 64, कितना होता है 64। इन दोनों को ऐड कर हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल इसका 10 होता है। कौन सी ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। इसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता बताओ। शीर्ष आना, शीर्ष मतलब क्या चीज बताओ, एक आपको शीर्ष एक पाठ सिखाया गया था, शीर्ष। तो मुझे बताओ, अगर सिक्का एक बार है जब उसको आप उछालोगे, ठीक है, तो दो चीज आने की संभावना बनती है, या तो हेड या तो क्या चीज टेल, चित या तो क्या चीज पट। मुझे बताओ, शीर्ष की बात किया है, ठीक है, तो हेड की बात किया है, ठीक है। तो जब सिक्का उछालते हो ना, इसके दो परिणाम बनते हैं, दो परिणाम आते हैं, ठीक है, दो संभावना बनती है। कौन कौन सा, हेड या तो क्या चीज टेल, ठीक है। तो कुल कितना घटना होगी, यहाँ संभावना 2 बन गए, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ, जब इसको उछालोगे तो कोई एक तो आएगा, या तो हेड या तो टेल। जो शीर्ष होता है उसको हेड ही बोलते हो, टेल, ठीक है। मुझे बताओ, हेड की बात किया है, हेड यहाँ पे कितनी बार आया, एक बार, ठीक है। प्रायिकता किसका हो जाएगी, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो 1 बाय क्या हो जाएगी 2। क्यों 2 नीचे, क्योंकि जो कुल परिणाम यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और शीर्ष यहाँ पे क्या बार आ रहा है, एक बार। 1 बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कौन सी ऑप्शन है, 1 बाय क्या हो जाएगा 2 सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पे। ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा शून्य क्या होंगे, शून्य शून्य क्या चीज होता है। तो मैंने आपको शून्य तरीका सिखाया था, एक शार्ट भी बनाया था, वहां पे मैंने सिखाया था शून्य कैसे निकालते हो फास्ट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो वोकेबुलरी सवाल दे रखा है उसमें आपको फास्ट ही करना है, ऐसा नहीं कि आपको दिखाना सोल्व करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जितना आप फास्ट कर पाओ, ठीक है। मुझे बताओ सवाल क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर है माइनस में 2x है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, नीला कलर, माइनस में 3 दे रखा है, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा आपको जो यहाँ पे नंबर दिखाया जाए इसका फैक्टर करना है, और फैक्टर करने पे पता करना है कि जोड़ने पे आपका -3 आ जाए, सॉरी जोड़ने पे कितना आ जाएगा -2 आ जाए, और गुणा करने में कितना है माइनस में 3 आ जाए, ठीक है। तो कैसे करोगे फैक्टर इसका, और उस तरह फैक्टर कर देना है, माइनस में यहाँ पे 3 कर दीजिए और यहाँ पे आप 1 कर दीजिए, ठीक है। मुझे बताओ, अगर आप गुणा करोगे तो -3 गुणे 1 कितना जाएगा, माइनस में 3 आना चाहिए, आ गया -3, ठीक है। इनको आप जोड़ दीजिए तो -2 आना चाहिए जोड़ने पर, तो -3 प्लस में 1 कितना आ गया, -2 आ गया। तो मुझे बताओ फैक्टर आपको समझ आ चुका है, कौन फैक्टर दिखाई दे रहा है, -3 और 1 होना चाहिए। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, -3, 1, पहला ही ऑप्शन सही है। कौन सी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। क्या मिल रहा है, -3, 1 मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो आपके जो क्वेश्चन है सिखाया गया बहुत बार है, और बुक मिलेगा आपको, आप खोलोगे ऑप्शन जो क्वेश्चन बना के सेम सवाल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पूछा आपसे 9 sec स्क्वायर है माइनस में 9 10 स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, मैं आपको सिखाया था कि सर अगर यहाँ पे sec स्क्वायर ए हो या कुछ भी हो, ठीक है, माइनस में 10 स्क्वायर ए हो, इसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। यहाँ से आप 9 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, तो 9 रहबे करेगा, इसका मान 1, इसका उत्तर कितना आ गया 9 आ गया। तो कौन सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चंस को बंद करो, बंद हो गया। अगला क्वेश्चन जरा का आप स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 17 पे, ठीक है। आप नंबरिंग थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है थोड़ा छूट गया हो पर सही लग रहा है मुझे। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक, ठीक है, जो शून्य की संख्या कितनी हो सकती है, मुझे बताओ। कोई द्विघात अगर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, x का स्क्वायर यहाँ पे है, इसका मैक्सिमम जो शून्य का कितने आएंगे 2 आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं यहाँ पे 2। अगर यहाँ पे क्यूब रहेगा तो जितना पावर उतना ही से क्या होते हैं शून्य होते हैं, तो कितना हो सकता है 3 हो सकता है। मुझे बताओ, ये द्विघात की बात किया है, द्विघात में मैक्सिमम घात कितनी होती है 2 की होती है, तो कितने शून्य हो सकते हैं इसके 2 हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे अगर 4 घात की बात यहाँ पे कर दिया तो कितनी शून्य, जितनी मतलब इसमें घात होती है ना स्टूडेंट्स, उतना ही शून्य किसके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो मैं तो द्विघात की बात किया है, क्या पूछा है द्विघात पूछा, कितने हो सकते हैं 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सी है, बी फॉर, ठीक है। थोड़ा हम चेंज करते हैं, बी फॉर
बी वाला ऑप्शन सही हो चुका। ठीक है, और आप ये तो तुमसे याद होना चाहिए, कंठस्थ सबको होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी वेदन का आयतन क्या होता है, वेदन का आयतन क्या होता है, पहला ऑप्शन सही लग रहा है, क्या होगा वेदन का आयतन पाई आर का स्क्वायर है। ये थोड़ा होता है शंकु का होता है। ठीक है, एक इसका वर्कपीस होता है, और एक वाला ये तो शंकु का वर्कपीस होता है, शंकु का कुल वर्कपीस होता है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो शंकु का ये वाला होता है। ठीक है, पर सही ऑप्शन कौन सा इसमें है, ऑप्शन सही है पहला वाला। ठीक है, सही ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आपको सिखा दिया गया है, ठीक है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो फ्रेंड्स आपके हैं, ठीक है, उनको आप शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए, और इस वीडियोस को आप लाइक करें और चीजों को आप देखें ताकि आप अच्छे मार्क्स पा पाए। इस वीडियो का जो मकसद हमारा है, जो पर्पज है, आपको जो 20 मार्क्स को जल्दी कर पाए क्वेश्चन में, क्योंकि आप जब एग्जाम बैठते हो, ठीक है, तो एक्चुअल में माइंड प्रेशर होता है सर कि हम कैसे करें क्वेश्चन को, पहले ये वाला करें ये वाला करें। ठीक है, तो अगर आपको चीजें पहले से पता रहेगी सर हम ऐसे सिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम कर पा रहे हैं, तो आप वहां पे आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज आप वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं, आप हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, तब तक प्लीज आप इसका आनंद लें, और टाटा बाय बाय। ठीक है, आज के लिए इतना ही।